पुलिस को मिला धमकी भरा ईमेल। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में बम रखने की धमकी भरा ईमेल मिला है। यह ईमेल पुलिस को मिला, जिसके बाद मॉल को पुलिस ने खाली कराया। पुलिस ईमेल के सोर्स का पता कर रही है। इस बीच मॉल में पहले से मौजूद लोगों में पैनिक फैल गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के भी मॉलों में धमकी भरा मेल मिला है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल समेत दिल्ली के विभिन्न मॉल और इमारतों में बम रखने संबंधित ईमेल अज्ञात व्यक्ति की तरफ से आया है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर भीषण आग लगने की घटना में मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इथोपियन एयरलाइंस के जहाज में कुछ केमिकल लोड करते समय अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया। आग इथोपियन एयरलाइंस के जहाज के लगेज में लगी। मुंबई पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेने के बाद इस बात की जांच में जुटी है। नीतीश काल में पुल पुलिया गिरते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर सुल्तानगंज पुल गिरने पर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को कहा कि तीसरी बार यह पुल गिरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पुल पुलिया ऐसे ही गिरते रहे हैं। जो भी इसमें संमिलित है उसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब देखना होगा कि तीसरी बार पुल गिरा है तो अब इसका निर्माण हो पाएगा या नहीं। इस पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है, ये मैंने पहले ही कहा था। दिल्ली में छठे दिन भी मेडिकल सेवा ठप। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा सेवा लगातार छठे दिन भी ठप रही। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का देशव्यापी हड़ताल शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में एम्स, आरएमएल और डीडीयू समेत विभिन्न अस्पतालों के आरडीएस के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ने शुक्रवार को शहर भर में विरोध मार्च और कैंडल मार्च निकाला था। उदयपुर में नगर निगम के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर में शुक्रवार को 2 बच्चों के बीच झड़प के बाद शहर में तनाव का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए झड़प वाले इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस मामले में खबर यह है कि उदयपुर में चाकूबाज की घटना में शामिल अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख के दीवान शाह अली कॉलोनी स्थित मकान पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरबीआई की बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना ठोका है। आरबीआई ने ये पेनल्टी लोन सिस्टम ऑफर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मा इन बैंक क्रेडिट और केवाईसी में उसकी ओर से जारी किए गए नियमों का बैंकों द्वारा पालन नहीं किए जाने के चलते लगाया गया है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मिले अधिकारों के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1,27,20,000 का पेनल्टी लगाया है। अगवानी पुल संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतीक है। बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज में अगवानी पुल शनिवार को तीसरी बार गिरकर टूट गया है। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के सुल्तानगंज में अगवानी पुल तीसरी बार गिरा है। कभी हवा में गिर जा रहा है तो कभी पानी में बह जा रहा है। यह संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार की बहार है। डॉक्टर को पिस्टल लहराना पड़ा महंगा। गुजरात के अमरेली शहर की पुलिस ने एक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि उसने कोलकाता महिला डॉक्टर रेप और हत्याकांड का विरोध करने के लिए एकत्र हुए डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को संबोधित करते हुए कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल लहराया था। अमरोली पुलिस उपाध्यक्ष चिराग देसाई ने कहा है कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की है। घटना के समय बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र और डॉक्टर कैंडल मार्च के लिए शहर के राजकमल चौक पर एकत्रित हुए थे। आईटीआर रिफंड के नाम पर ठगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों करदाताओं के लिए अलर्ट जारी किया है। आयकर विभाग ने लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में सतर्क किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए विभाग ने कहा है कि आप इस तरह के कॉल और मैसेज से सावधान रहें जिनमें आपको रिफंड देने के बारे में बताया जा रहा है। विभाग ने बताया कि किसी भी कॉल या पॉपअप मैसेज के जरिए टैक्स पेयर से संपर्क नहीं किया जाता।
इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि अगर आपको इस तरह का मैसेज प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें। विदेशी मुद्रा भंडार में 4.80 बिलियन डॉलर की गिरावट। ऑल टाइम हाई से विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई है। 9 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.80 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 670.119 बिलियन डॉलर पर आ गया। इससे पहले सप्ताह में यह 675 डॉलर के साथ ऐतिहासिक हाई पर पहुंच गया था। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 16 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा जारी किया। इस डेटा के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 अगस्त 2024 को 4.80 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 670.119 बिलियन डॉलर पर आ गया। आरबीआई के डेटा के मुताबिक इसी अवधि में फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी 4.079 बिलियन डॉलर की कमी आई है। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में भी कमी आई है और ये 860 मिलियन डॉलर घटकर 59 मिलियन डॉलर रह गया है। अमेरिका में राम मंदिर की झांकी को लेकर विवाद। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रविवार को होने वाली इंडिया डे परेड को लेकर विवाद हो गया। इसमें शामिल होने वाली राम मंदिर की झांकी का कई संगठनों ने विरोध किया है। कई संगठनों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया और कहा कि इसे कार्यक्रम से हटा देना चाहिए। इस झांकी में अयोध्या में बने राम मंदिर का दर्शाया गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस झांकी में जिस मंदिर को दर्शाया गया वह एक विवादित मस्जिद के ऊपर बनाया है, इसलिए इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए आलोचना की है। एलन मस्क ने कर्मचारी को दिए 5 करोड़ रुपए। ट्विटर को खरीद कर उसे एक्स में बदल देने वाले एलन मस्क कई बार अजीबोगरीब चीज़ों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद ही वह टॉयलेट कमोड लेकर ऑफिस पहुंचे थे और तत्काल प्रभाव से सीईओ समेत कई बड़े कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब यह जानकारी सामने आई है कि उन्होंने कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने उनकी ईमेल का जवाब नहीं दिया था। हालांकि यह फैसला टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलन मस्क पर भारी पड़ा है। अब उन्हें इस कर्मचारी को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तुर्की की संसद में चले लात घूंसे। तुर्की की संसद में शुक्रवार को बवाल हो गया। यहां पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर लात घूंसे चले, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विवाद का कारण जेल में बंद सांसद की रिहाई की मांग को बताया गया। वीडियो में दर्जनों लोग हाथापाई में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को संसद में तीखी बहस हुई, जिसके बाद सत्तारूढ़ एकेपी पार्टी के सांसदों और विपक्ष के सांसदों में हाथापाई हो गई। विपक्षी सांसद अपने सहयोगियों को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे, जो अभी जेल में बंद है। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की के सदस्य अहमद सिक ने सहयोगी कीन अटाले की रिहाई की मांग की। इस दौरान ही विवाद हो गया। सीएम योगी के बयान पर भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब भी चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने कहा था कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। योगी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब इसको लेकर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बाशित ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जैसा सीएम योगी ने अपने बयान में कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान देश बना रहेगा। यूक्रेन ने उतारे रोबोट्स। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ने लगा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। उन्होंने कहा कि सेना रूस के इलाके में घुस चुकी है और कुर्स्क इलाके के सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। वहीं जर्मनी के प्रमुख मीडिया आउटलेट बिल्ड के मुताबिक यूक्रेन के सशस्त्र सेना ने ब्रिटिश फर्म ब्रिंट अलायंस के बनाए हुए BAD-2 मॉडल रोबोट कुत्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये रोबोट यूनिट यूक्रेन की सैन्य रणनीति में असरदार साबित हो रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।